कायर पाकिस्तान है जो बार बार नापाक हरकत कर रहा है। पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल हो। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आके उसकी कीमत अदा करें। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कि नरेंद्र मोदी को एहसास है इस बात का कि अब कहीं ना कहीं तो बदला लेना पड़ेगा। अच्छे पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखे हैं और उनकी तरफ से कुछ इंट्रूजन की कोशिश करी जा रही है। हमारी L-70 गन्स ने फायर भी खोला। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाए। 100 लीटर इधर से निकाल दिया, 10,000 लीटर वहां से, 1 लाख लीटर वहां से, ये तो चलेगा। जो मशीनरी वहां लगी है वो उखाड़ के थोड़ी ना कोई ले गया है, मशीनरी लगी हुई है, लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। जय हिंद, नमस्कार साथियों। पाकिस्तान के द्वारा जो है एक और बड़ी नापाक हरकत की गई है। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान ने कल देर रात यानी कि रविवार को देर रात भारतीय बॉर्डर यानी कि भारतीय बॉर्डर पे जम्मू एंड कश्मीर से जो सटी हुई जो सीमा पे जो क्षेत्र पड़ते हैं, रजौड़ी, पुंछ, इन सब पे अपने पाकिस्तानी ड्रोन्स भेज के हरकत करी है, यानी कि शिरकत करी है। इससे ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी वाट लगवाना चाह रहा है। वो भी भारतीय आर्मी ने इनके 5 के 5 ड्रोन जो आ रहे थे वो जला कर, मतलब आप कहें भारतीय आर्मियों की जो फायर के हथियार थे उनसे धुआं करके भस्म कर दिए। और इसके बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच में लग रहा है एक बार फिर से जंग छिड़ने का जो है वो आगाज हो चुका है। फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ गया कि भाई साहब आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपें खाई थी। फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ गया कि भाई साहब आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपें खाई थी। कहते हैं वो बैठने को कहते हैं सर, ये लेट जाते हैं हमारे वाले तो। इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर फायर खोल दिया पाकिस्तान के ड्रोन पर। कहां पे बातें कर रहे हैं, तो हर जगह पे अब अटैक होंगे क्या? बादशाह है मैडम, जिधर मर्जी सुबह शाम जो सोचता है वो करता है, जो बात करता है। आज भी उसने कहा मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, मुझे सिर्फ मेरी अखलाकियात रोक सकती है, जो मैं चाहूंगा मैं करूंगा। बादशाह है, जंगल का बादशाह है। देखिए दुनिया जंगल है उसके। हमने अपने से एक बड़ी कुव्वत को शिकस्त दी, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसका दिफाई बजट 7 से 8 गुना है पाकिस्तान का। उनका एग्रेशन का जो शौक था वो मेरे ख्याल से हमने पूरा कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा। लेकिन हमारे एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने जिस तरीके से जवाब दिया है। 2025 की जंग के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडियन मीडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मल्टीपल ड्रोन इंट्रूजन अटेम्प्ट्स रिपोर्टेड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड के अंदर आए, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड थे इनिशियली, इंडियन आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी ड्रोन के ऊपर फायर खोल दिया है। नौशेरा सेक्टर जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो राजौड़ी का नौशेरा सेक्टर जो है, उसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ड्रोन के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर ड्रोन आया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हुई और इंटरनेशनल बॉर्डर की भी। फिर ये चलाते हैं, आपने कौन सा ट्रेड करना है, आपने कौन सा काम करना है, या आपने कौन सा बिजनेस करना है जिससे कि आपको मुल्क को चलाना हो या आपने कोई कमाना हो, आपने तो इसी तरीके से मांगे तांगे। रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर हमारे बीच में किसी भी तरह की मारकाट होगी, उसका ट्रिगर पॉइंट टेररिज्म होगा। को एक बार फिर वो शुरू कर रहा है जम्मू और कश्मीर में, और उसकी नई हरकत, उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा और सख्त की जा रही है। एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास ड्रोन मूवमेंट के बाद जम्मू से सटे कठुआ, सांबा और फिर जब आप उसी पीर पंजाल के दक्षिण में आगे चले तो
पुंछ, राजौरी, इस पूरे क्षेत्र में मल्टीपल। मैंने तो कभी नहीं कहा कि यूएस उठाएगा, पता नहीं कौन उठाएगा मुझे तो नहीं पता। अब ये भी मेरे से ही बुलवाओगी कि उठाएगा भी कौन। लेकिन ये एज अ पॉलिसी, एज अ इंडिया, मैं आपको बता रहा हूं, वी डोंट सपोर्ट सच थिंग्स, वी डोंट हैव, हमारे कैरेक्टर में नहीं है, कमजोरी है। मैं तो कहता हूं इंडिविजुअली मेरा ये सोच है, ये हमारी कमजोरी है कि हम मॉरली इतना ज्यादा बायस्ड हैं कि नहीं यार, भगवान के सामने कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, अल्लाह के सामने गलत नहीं होना चाहिए। कंट्रोल जो है मकबूजा वादी के अक्रॉस, वहां पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं कि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है। हाँ। खत्म नहीं, पॉज किया हुआ है। हमें तो यूएस ने मोटिवेट किया था कि आप उससे खरीद लीजिए क्योंकि सस्ता मिल रहा है, उसकी प्राइस बढ़नी नहीं चाहिए, $60 पर बैरल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमने उनके साथ, क्योंकि आपने सैंक्शन लगा दिया यूएस ने, तो अब डॉलर बंद हो गया देना उनको, तो हमने रुपयों में करना शुरू कर दिया। वो हमारी किस्मत अच्छी या नेगोशिएशन अच्छी कि वो रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने दनादन ले लिया, क्योंकि हमें तो रुपीज में फायदा होता है, हमें डॉलर में फायदा नहीं होता है। अब उन्होंने ये भी बोल दिया ना कि 50 मिलियन बैरल वो यूएस को दिए जाएंगे और यूएस उसे बेचेगा। अच्छा, उसके आगे वाला सेंटेंस आप पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके आगे ये भी बोला गया है, उसके बाद देखा जाएगा कि इस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए वेनेजुएला के लिए, कैसे इस्तेमाल। अरे भाई, उनका ऑयल, उनके लिए पैसा तो आप दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, बड़ी सीधी बात है। लेकिन सर ईरान के अंदर जो वाकया हुआ है, इसने ज़हनी तौर पर पाकिस्तानियों को डिस्टर्ब कर दिया। ये एक अजीब किस्म की, भोजल किस्म की हवा है इस मुल्क के अंदर। यकीन मानिए इस हवा में अब सांस लेना उस वीडियो मुश्किल हो गया। बलोच नेता ने इजराइल से मांगी मदद, इजराइल से बलूचिस्तान को समर्थन करने की अपील की। अफगानिस्तान से भी बलोच नेताओं की मांग, बलोच आंदोलन को समर्थन करने की अपील की गई। सिर्फ ये इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की, कि चीन कब अपने आप को इतनी बड़ी ताकत समझना शुरू कर देगा कि वो मुदाखलत करे। गजा में भी चीन खामोश है। जैसा कि आपने देखा कि साथियों कैसे खबर आ रही है कि कैसे पाकिस्तानी फिर से अपनी जो सो कॉल्ड हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा खराब होती चली जा रही हैं और एक बार फिर से इन्होंने भारतीय सीमा पे फिर से ड्रोन्स भेजे। कल रात की ये खबर है और ये अब कंफर्म हो चुकी है। कल देर रात ये खबरें सामने आ रही थी, अगर आपने न्यूज़ चैनल्स पे ब्रेकिंग देखी होगी, कि कैसे एलओसी पे जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर से जो सटे हुए जो सीमा पे कई क्षेत्र हैं, राजौरी, पुंछ, इन सब के पास भारतीय बॉर्डर के पास जो है इन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन्स भेजे थे। और पाकिस्तान के जो ये ड्रोन्स है, ये सब के सब जितने 5 आए थे, सब के सब राख हो गए, धुआं हो गए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने इनके 5 के 5 ड्रोन्स को मार गिराया है। तो इससे साफ तौर पे यही संकेत आ रहा है, या फिर आप ये भी देख के कह सकते हो कि एक बार फिर से शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जो है वो छिड़ने वाली है। जो झड़प है उसकी शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तान का इस बार बचना नामुमकिन है, क्योंकि पिछली बार ही नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे इनको चेतावनी दी थी कि रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अब की बार यही होने वाला है, क्योंकि अब इनका पूरा दिवालिया निकल जाएगा। अब की बार इन्होंने फिर से कोई शिरकत करी पाकिस्तानियों ने उनकी तरफ से, तो भारत ऐसी शिरकत करेगा कि इनको इनकी शक्ल देखने लायक तक नहीं बचेंगे। ये जो इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, डिफेंस मिनिस्टर है, ये सब जो बड़े बड़े बयानात देते हैं कि हमने भारत के इतने ड्रोन मार गिराए, हमने भारत में जाकर के बॉर्डर में जाकर के ये मिसाइलें गिराई, ये ड्रोन गिराए, ये बड़े बड़े बयानात जो ये देते फिरते हैं, ये बयानात देने लायक बचेंगे नहीं और ना ही ये होंगे ही नहीं। तो ये बयानात कहाँ से देंगे अपने? ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पाकिस्तानी अपनी ये नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन भारत के साथ जो है इनको पंगे लेने होते हैं और अपनी ही धज्जियां उड़वानी होती है दुनिया भर के अंदर, और फिर उल्टा जा करके अपनी मीडिया में बयान देते हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। भारत साफ तौर पे झूठ बोल रहा है, या तो सबूत दे। जब भारत सबूत दे देता है तब इनकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है। बट आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।